नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, बिहार में आज पहली बार चुनावी शंखनाद करने और बिहार को बड़ा सौगात देने के लिए पीएम मोदी आए और आकर के औरंगाबाद के रतनुआ में बहुत कुछ दिया। इसी की चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे सहयोगी विपुल कुमार जी हैं। आखिरकार औरंगाबाद ने क्या पाया और क्या खोया, सवाल यही है। विपुल जी, आप लगातार कवरेज कर रहे थे, देख रहे थे, सबसे पहले तो कैसा अनुभव, जिस तरीके का भीड़ आप देखें, पहले तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे लोगों को कि क्या खोया और क्या पाया या क्या पाना बाकी है। सवाल यही है, कैसा भीड़ था, क्या उत्साह देखे आप? राज, आपको बताते चले 2015 में मोदी औरंगाबाद के बियड़ा कैंपस में आए थे और उस समय जब आए थे तो करीब 1.5 लाख की भीड़ हुई थी। लेकिन इस बार मोदी जब आए तो 2.5 लाख से ज़्यादा का क्राउड है, 3 लाख के करीब आंका जा रहा है कि 3 लाख भीड़ थी। और मोदी ने अपने भीड़ का रिकॉर्ड खुद से उन्होंने तोड़ा है। मोदी 16 मिनट भाषण दिए हैं। 16 मिनट में उन्होंने परिवारवाद पर चोट किया है, बिहार के विकास पर कहा है कि अब तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है और विकास की जो गति है वो बहुत तेज़ दौड़ेगी। उन्होंने 21,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया, जिसमें पटना में उन्होंने पीएम मॉल बनाने की बात कही है। उसके साथ साथ बिहटा रेल लाइन के भी जिक्र किया, उत्तर कोयल नहर सिंचाई परियोजना, जिससे कि औरंगाबाद लाभान्वित होगा, फ़ायदा पहुंचेगा। उसमें उन्होंने कहा कि पानी आएगा और किसानों को फ़ायदा होगा। 1 लाख हेक्टेयर, 1 लाख हेक्टेयर का इंतजार जो औरंगाबाद के किसान कर रहे थे, दशकों से हो रहा है, दशकों से कर रहे हैं। ये मोदी ने फिर से एक बार जो है इसको कहा है, कहा है और कहा कि भाई उसमें पानी आएगी और किसानों को फ़ायदा होगा। और वो राज आपको बता दें कि औरंगाबाद, गया, पलामू और जहानाबाद तक वो उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना पहुंचती है और उससे करीब जो है वो 15 लाख किसान जो है उससे लाभान्वित होते हैं। तो ये है। दूसरी बात उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात उन्होंने इशारों में लालू परिवार पर चोट किया, परिवारवाद। हाँ, परिवारवाद पर उन्होंने चोट किया और कहा कि बिहार में अब जो बड़े बड़े परिवारवादी पार्टी हैं वो लोकसभा चुनाव से भाग रहे हैं, वो अब राज्यसभा का टिकट खोज रहे हैं कि किस तरीके से राज्यसभा का टिकट मिले और वो हम दिल्ली पहुँचे। लोकसभा से भाग रहे, तो उन्होंने सीधा कह दिया कि अब लोकसभा में उनकी गुंजाइश नहीं है, लोकसभा की सभी सीटों पर एनडीए जीतेगी। लेकिन विपुल, मेरा सवाल ये था आपसे ना कि जो आप देख रहे थे कि एनडीए का जो गठबंधन है, जो उनके साथ दल में है, और बिहार में खास करके जितने नेता अभी मंच पर दिखे, जीतन राम मांझी थे, आपको पशुपति पारस थे, उनके भतीजे प्रिंस राज थे, उसके बाद आपको सीएम नीतीश कुमार भी थे, इधर आपको प्रेम कुमार थे, सम्राट चौधरी थे। लेकिन इन सब के बीच में क्या आपको लग रहा है ये जो एनडीए गठबंधन जो मजबूती के साथ पीएम मोदी कह रहे कि डबल इंजन की सरकार है, मजबूत दिख रहा है आज की जो स्थिति देखें? नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए, एनडीए के सबसे बड़े घटक दल नीतीश कुमार हैं, ये पीएम को भी मालूम है। और पीएम ने आप देखे होंगे कि पीएम जब मंच पर आए और जब उनको माला से सम्मानित किया जा रहा था तो नीतीश कुमार उस माले में नहीं आ रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़ के वो उस अपने माला में लाए और दिखाने की कोशिश किए कि भाई एनडीए पूरी तरह से मजबूत है। रही बात जीतन राम मांझी, पशुपति पारस, तो ये जो नेता हैं वो एनडीए में उनकी हैसियत क्या है वो आप बढ़िया से समझते हैं, लोग भी समझते हैं और वो नेता भी समझते हैं। तो पीएम मोदी के सामने और नीतीश के सामने उनकी क्या हैसियत है वो सभी लोग जानते हैं। सबसे बड़े घटक दल के नेता थे नीतीश कुमार, जिनको उन्होंने खूब सम्मान दिया और नीतीश भी गदगद दिखे। मोदी भी बहुत मुस्कुराए उनके साथ। नीतीश तो साफ कह दिए ना कि आप आते रहिए बिहार, स्वागत करेंगे और जो आप काम करिएगा उसका क्रेडिट भी देंगे। मतलब लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के अंदर भी जो डर था कहीं बीजेपी को लेकर के, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे ही महागठबंधन से अलग होते सीएम नीतीश कुमार, एक ही शब्द आता है, जितने भी नेता हैं, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हों, आपको आरजेडी के बड़े नेता हो, एक ही शब्द कर रहे हैं कि आपको जदयू जो है, जदयू का खात्मा बीजेपी कर देगी। ये लगातार सुन रहे हैं आप। लेकिन आज जिस तरीके से पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को अपने साथ बुलाया, उनको बैठाया, खड़े हो गए उनके लिए, और नीतीश कुमार ने कहा कि हम क्रेडिट देते रहेंगे, ये जो डर था वो देखिए ये राजनीति है।
मंच पर जो दिखता है वो हकीकत में नहीं होता है। मोदी ने सम्मान जरूर दिया, नीतीश भी उनको क्रेडिट देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये कितना दिन तक आगे चलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से विरोधी पार्टियों के विधायकों को बीजेपी तोड़ रही है, कहा जा रहा है कि 35 विधायकों पर बीजेपी ने अपना पासा फेंक दिया है और कांग्रेस के 14 विधायकों पर, 19 में से 14 विधायकों पर पासा फेंक दिया है। अगर इतने विधायकों को तोड़ लेती है अगर बीजेपी, तो नीतीश कुमार फिर खतरे में आ जाएंगे और नीतीश कुमार खतरे को भांपते भी हैं। इस पर आए एक सवाल मेरा ये रहेगा आपके साथ विपुल कि मंच पर देखिए आप औरंगाबाद में थे, कई संसदीय क्षेत्र जो मगध का संसदीय क्षेत्र है, काराकाट है, ये सब लोग लगे। एनडीए का एक और दल है जो शामिल तो हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जो दावेदारी कर रहे हैं काराकाट से। आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन उनका मंच पर न होना क्या संकेत देता है? ये तय हो गया कि काराकाट का जो सीट है वो जदयू के ही खाते में रहेगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ अकेले नहीं थे। आप वैसे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर चिराग पासवान भी नहीं थे, इस मंच पर चिराग भी नहीं दिखे। अब देखना होगा कि वो बेगूसराय में रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो मंच पर नहीं आए ये कोई बड़ी बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा तो चूंकि काराकाट से लगातार जो है वो दावा कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे थे। काराकाट भी बगल में हमारे और औरंगाबाद जिले में ही उनका क्षेत्र पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मंच पर न होना ये तय हो गया कि महाबली सिंह जो कि जदयू के सिटिंग सांसद हैं, तय हो गया कि अब जदयू के खाते में काराकाट जाएगा। ये तो आप मानते हैं ना? नहीं, ये मजबूत दावेदारी तो जरूर है, लेकिन ये अब अमित शाह और मोदी तय करेंगे। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अगर लड़ना चाहते हैं और एक पार्टी के वो प्रमुख हैं, तो उनका टिकट भी काटना बड़ा मुश्किल होगा। ये आने वाला समय में ही पता चल पाएगा कि महाबली सिंह की सीट कंफर्म रहती है या उनको अपने सीट से हाथ धोना पड़ेगा। एक सवाल आखिरी कर लेते हैं जाते जाते, यही सवाल जो लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी आए, 21,000 करोड़ का सौगात भी बिहार वालों को मिला, बिहार वासियों को मिला। औरंगाबाद में जो मूलभूत ज़रूरतें हैं जिसे लेकर के लगातार ये मांग की जाती है, चाहे यहाँ के संसदीय क्षेत्र को लेकर ही मांग की जाए, क्योंकि जो संसदीय क्षेत्र में जिनका अधिकार है वो बीजेपी का ही है, क्या लग रहा है उस पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत थी? बिल्कुल ज़रूरत थी। सिर्फ पीएम ने 16 मिनट के भाषण में सिर्फ एक परियोजना का नाम लिया है, उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना। बाकी औरंगाबाद को उन्होंने कुछ विशेष सौगात देने जैसी कोई बात नहीं की है। हाँ, बिहटा रेल लाइन की बात उन्होंने की है, उससे फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन जिस तरीके के आशा यहाँ के लोगों को था कि पीएम मोदी कुछ औरंगाबाद के विशेष देंगे, तो वैसा कुछ नहीं रहा है। लेकिन मोदी हैं, अगर इनकी सरकार बनती है और यहाँ एनडीए की सरकार है, तो वो कृपा जरूर बरसा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी विपुल जी हमारे साथ में थे और लगातार हम लोग सुबह से पीएम मोदी का जो ये महा रैली कहिए या कार्यक्रम कहिए, उसका कवरेज कर रहे थे दोनों मिल करके। और साफ ये देखा जा रहा था कि पीएम मोदी जब बिहार में पहली बार आए हैं इस 2024 में, तो ये तय था कि चुनावी शंखनाद तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले बड़ा सौगात बिहार वालों को देंगे। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।